पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें रंग लाने लगीं। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के तारीख़ी मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। मुतहारिफ फ़रीक़ैन को जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने पर पाकिस्तान मरकज़ी निगाह। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज और अहम मरकज़ी मरहला कल होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी मुज़ाकरात स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्तर अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। पाकिस्तान मेज़बान, ईरान और अमरीका मेहमान। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वालों का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से खैर मकदम। मुज़ाकरात में शरीक तमाम वफूद और सहाफ़ियों को पाकिस्तान में ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। कहा, एयरलाइंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शुरा को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम एयरपोर्ट पर वीज़ा फराहम करेंगे। गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़िर सदारत इजलास में रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला। अमरीका ईरान के साथ अमन माहिदे के लिए बहुत पुरुमीद है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने माहिदा न किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अमन माहिदे के लिए पुरुमीद। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लेबनान पर हमलों में कमी पर रज़ामंदी जाहिर की थी। सोशल मीडिया और अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ऐसी इत्तलात हैं कि ईरान अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर से फीस दे रहा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अब रोक दें। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। ताहम अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अमरीका और इसराइल की जाहियत रोकने के लिए उबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सताइश। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। ये धोखादही और मुमकिना मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरान लबनानी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि लबनान मामले से इनकार या पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं। लबनान समेत तमाम मज़ाहिमती महाज जंगबंदी का हिस्सा होना 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लबनान के मसले पर वाज़ेह तौर पर जोर दे चुके हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत होगी, सख्त रद्द अमल आएगा। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, आग को फौरी तौर पर बुझाया जाए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों पर मौजूद रहना चाहिए। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मुज़ाहिमती मुहाज़ों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर और अपने शहदा का बदला लेने के लिए पुरआज़्म है। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनेई के चहलम पर बयान में मुश्तबा खामनेई ने कहा कि अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएंगे। ईरान के जनूबी पड़ोसियों को पैगाम में कहा कि शैतान के झूठे वादों से बचें। हम अभी भी जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों से फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इयादा किया। शहबाज शरीफ और बहरीन के फर्मारवां शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। बहरीनी फर्मारवा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जंगबंदी और फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद।
सिफारती कोशिशों की हिमायत पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज और इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का भी टेलीफोन। जंगबंदी की वज़ीर आज़म की सिफारती कोशिशों को सराहा। लेबनान के वज़ीर आज़म ने लेबनान पर हमलों को फौरी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लेबनान के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जारहियत की शदीद मज़म्मत की। लेबनान में हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार किया। कहा पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए मुख़लिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत अमरीका और ईरान के दरमियान आमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लेबनानी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान तकरीबन 1% ऊपर चला गया। 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दीगर एशियाई शेयर्स बाजारों में भी कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान, कोरिया और इंडोनेशिया के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स 2% तक ऊपर चले गए। भारत और वियतनाम के स्टॉक इंडेक्सेस में भी 1% मुस्बत इजाफा। ताइवान की आज़ादी को न कभी कबूल करेंगे न ही उसे बर्दाश्त करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में ताइवान की अपोजिशन रहनुमा शिंग ली वून से गुफ्तगू। कहा अपनाए ताइवान के दोनों अतराफ रहने वाले लोग चीनी हैं और सब अमन के ख्वाह हैं। आलमी बरादरी का ईरान अमेरिका जंगबंदी लबनान तक बढ़ाने का मुतालिबा। बरतानिया और फ्रांस का लबनान को भी जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालिबा। इतालवी वज़ीर आज़म की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। बैरूत में इतालवी सिफारतखाने पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कॉलिस ने कहा इसराइल का अपने दिफा के हक में इतनी बड़ी तबाही का जवाब नहीं बनता। लबनान में इसराइल की कार्रवाइयां दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के तहत हिजबुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टार्मर ने कहा है कि जंग बंदी के दौरान इसराइल का लेबनान पर हमला करना गलत है। बरतानवी वज़ीर आज़म की दौरा मशरिक़ वस्ता में मुत्तहिदा अरब इमारात आमद। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई सप्लाई, आलमी मईशत पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात से मुकम्मल इजहारी यकजहती। बरतानिया का अरब इमारात के दिफाई इक़दाम और सलामती के हक़ की हिमायत का इरादा। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने, खित्ते की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। दौरा सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। इस्राईली वज़ीर आज़म का अपनी काबीना को लबनान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। कहा बातचीत का मरकज़ हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना, लबनान से पुरअमन ताल्लुकात कायम करना होगा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉर्ड्स की हर धर्मी बरकरार। कहा लबनान जंग बंद नहीं की जाएगी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने मगरबी किनारे में नई मुतनाज़ बस्तियों के संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि जंग के इख्तिताम पर इसराइल अपनी हुदूद मज़ीद फैलाएगा। गजा, लबनान, शाम में जंग के बाद सियासी इक़दाम से सरहदों को वुसअत देंगे। लेबनान पर इसराइल के हमले और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली ज़ायद मकामात पर हमले किए। अल जनाह के इलाके से मुखला के हुक्म पर आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। 2 बड़े अस्पतालों से 450 मरीजों की मुंतकिली नामुमकिन करार। 5000 से ज़ायद अफराद पनाह गाहों में मौजूद हैं। इसराइल की लेबनान की सरहदी देहात पर कब्जे की कोशिशें जारी। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इसराइल पर 50 से ज़ायद हमलों का दावा। बुध को सीज़फायर के ऐलान पर हिजबुल्लाह ने हमले रोक दिए थे।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के चहलम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात। इस्फहान के नक्शे जहां स्क्वायर पर हजारों अफराद ने एक साथ कौमी तराना पढ़ा। आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। ये इज्तिमात रात देर तक जारी रहे। तेहरान के एक चौक पर बड़ी तादाद में लोग मुश्तबा खामनाई का खिताब सुनने जमा हुए। जंग बंदी की कोशिशों में हुकूमत को अवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल है। गैलप के ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि पाकिस्तान में 93% अवाम जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं और 80% अमन के लिए पुरुमीद हैं। 8 और 9 अप्रैल को होने वाले सर्वे में सामने आया कि 82% अवाम जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से वाकिफ हैं, जबकि 46% अवाम ने कहा कि वो एक ज़बरदस्त डील के बारे में सुन रहे हैं। 93% अवाम ने जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत की, जिनमें 72% ऐसे हैं जो इसकी पुरजोर हिमायत करते हैं, जबकि सालिसी से गुरेज करने वालों की तादाद बहुत कम रही। सर्वे के मुताबिक 80% शहरी समझते हैं कि जंग बंदी से मामला अमन की तरफ जाएगा और इनमें से भी 44% ऐसे हैं जो अमन के लिए बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। मार्च 2026 में पाकिस्तान को तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात में माहाना बुनियाद पर 16.5% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर तरसीलात में 5.5% कमी रिकॉर्ड। सऊदी अरब से बड़ा जरिया 918 मिलियन डॉलर से जायद तरसीलात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे नंबर पर रहा, 823 मिलियन डॉलर से जायद भेजे गए। बरतानिया से 587 मिलियन, अमेरिका से 359 मिलियन डॉलर तरसीलात हुई। यूरोपीय यूनियन से 413 मिलियन डॉलर। इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस नुमाया। खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर 366 मिलियन डॉलर की तरसीलात। शहरी कैटेगरी में दुबई सर फहरिस्त, 591 मिलियन डॉलर की तरसीलात। जमहूरियत के लिए आइन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आइन का इतलाक़ अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है और इदारों को इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम दस्तूर पर पैगाम। कहा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन 1973 के मेहमान थे। सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अदवार में आइन का दिफा किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। मिसाक़ जमहूरियत जमहूरी निज़ाम की बहाली की बुनियाद बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दस्तूर के मेहमारों को खिराज तहसीन। कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों के लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आइन महज कानूनी दस्तावेज़ नहीं बल्कि कौमी शऊर और जमहूरी अज़्म की अक्कासी है। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा 91 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन आज आबाई शहर डेरा गाजी खान में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। सरदार जुल्फ़िकार खोसा 8 बार रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए और पंजाब की जनरल नशिस्त पर सेनेटर भी रहे। कुछ अरसा गवर्नर पंजाब भी रहे। सरदार जुल्फ़िकार खोसा मुस्लिम लीग नून, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट के शिकार बच्चों को शिकायत के लिए थाने या किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरा कम उम्र बच्चों और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। मुतासरा बच्चे बिलखुसूस ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। शिकायत साइबर क्राइम यूनिट फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर दर्ज की जा सकेंगी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 32 साला रेहान के नाम से हुई। मकतूल सियासी जमात का कारकुन था। मकतूल घर से नमाज के लिए निकला था। पुलिस का कहना है कि वाकया बज़ाहिर टारगेट किलिंग है। तुर्बत की केचकोर नदी के करीब से 2 मुकामी अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया।
कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात जारी। कमिश्नर कराची की जानिब से इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को बोर्ड से लेटर जारी। साइबर क्राइम कंट्रोल वालों को पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला केश में डेंगू वायरस के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। रवा माह अब तक 224 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। केसेस में मजीद इजाफे का खदशा। तिब्बी माहिरीन का डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। शहरियों को सफाई का खास ख्याल रखने, अपने इर्द गिर्द पानी खड़ा न होने देने और मच्छरों से बचाव के लिए हिफाजती स्प्रे का इस्तेमाल करने की हिदायत। हम पहले पिंडी बढ़िया जाते थे तो किराया 300 रुपये देते थे, लेकिन अब जो मौजूदा किराया वो 500 साढ़े 500 मांग रहे हैं। तो उन्होंने सब्सिडी दिया लेकिन ये गाड़ियों वाले नहीं दे रहा है और कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले जब हम जड़ा वाले जाते थे तो 130 रुपये किराया था, तो जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो उसके बाद 200 रुपये कर दिए जड़ा वाले के। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स के लिए सब्सिडी का इकदाम भी अवाम को इजाफी किरायों से ना बचा सका। मुसाफिरों की बस अड्डों पर जायद किराया वसूल किए जाने की शिकायत। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सब्सिडी का कोई लालच नहीं, डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई, टायर के रेट भी बढ़ गए हैं। हुकूमत डीजल और पेट्रोल सस्ता करे ताकि अवाम और ट्रांसपोर्टर्स दोनों को सहूलत मिल सके। सूबे सिंध और जुनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल की कटाई का सिलसिला जारी। काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशानी और मसाइल का शिकार। गंदम की कटाई और मुंतकली के अखराजात को काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर डीजल की कीमत में कमी का मुतालबा। दुबई में खतरनाक जराइम पेशा गिरोह बेनकाब। इंटरपोल रेड नोटिस पर दुबई एयरपोर्ट पर एक मुलजिम गिरफ्तार। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरोह मनशियात स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाया गया। मुख्तलिफ ममालिक में 14 अफराद गिरफ्तार, मजीद 20 अफराद जेर तफ्तीश हैं। ऑपरेशन इमराती वज़ारत दाखिला के ताउन से किया गया। बताया गया है कि ये नेटवर्क यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया में सरगर्म था। यूरोप, बरतानवी और अमरीकी इदारे ऑपरेशन में शरीक हुए। दुबई पुलिस के मुताबिक आलमी ताउन से नेटवर्क का ढांचा तोड़ा गया और असासे जब्त किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई। ताहम जंग बंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया, जहां लबनान, ईरान और फलस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ नारे लगाए गए। नीदरलैंड्स में डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लबनान से इजहार यकजहती के दौरान एक शख्स गिरफ्तार। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और फलस्तीन, लबनान और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। उधर जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरे के दौरान पुलिस एहलकार को मुजाहिरा करने वाली एक खातून का मुंह बंद करते हुए देखा गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी अलामती एहतजाज किया गया, जहां इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ सख्त कानून की मंजूरी की मजम्मत की गई। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टीन से ताल्लुक़ की तरदीद। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक़ के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद करनी। कहा एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। एप्स्टीन की वजह से ज्यादती के शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। बोली हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो हलफ उठाकर गवाही दे और अपनी कहानी अवाम को बताए। ये गवाही कांग्रेस के रिकॉर्ड का हमेशा के लिए हिस्सा बनाई जाए, क्योंकि इसी सूरत में सच्चाई सामने आ सकेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
और बैसाखी मेले और 327वें खालसा जन्मदिन की तकरीबात। भारत से वाहगा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्री आज पाकिस्तान पहुंचेंगे।